आइए दोस्तों समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 को। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है उस समय जब वह वैसे लोक सेवक का अर्थ होता है सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी जो जनता के लिए कार्य कर रहा है के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या इस आशय यानी इरादे से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत यानी रोकेगा या उसे भय में डालेगा करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा यानी जानबूझकर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी सजा कितनी है इस धारा में 5 साल की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को जो जनता के लिए कार्य कर रहा है उसे रोकेगा, मारपीट करेगा यानी उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 क्या है? जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है यानी जनता का सेवक है उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, दोस्तों इसमें पुलिस भी आती है, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत यानी रोकेगा और या उसे डर में डालेगा यानी डराएगा करे, या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रायतित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा यानी जानबूझकर घोर उपहति कारित करता है यानी गंभीर चोट पहुंचाता है किसी सरकारी कर्मचारी को, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कम से कम सजा 1 साल की होगी, 1 साल से कम की सजा नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और बढ़कर कितनी हो जाएगी सजा 10 साल की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो धारा 121 की उपधारा 2 घोर उपहति के संबंध में है, यानी कोई व्यक्ति यदि सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी यानी लोक सेवक को अगर घोर उपहति देता है, घोर उपहति का मतलब हड्डी तोड़ना, दांत तोड़ना या गंभीर चोट पहुंचाना, तो उसे 1 साल की कम से कम सजा मिलेगी और अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो दोस्तों धारा 121 की उपधारा 1 जिसमें 5 साल की सजा है और ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, और संज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर के आधार पर बिना वारंट के यानी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के तुरंत गिरफ्तार करती है अपराधी को। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी ये अपराध गैर जमानतीय है। गैर जमानतीय का अर्थ होता है कि इसमें जज साहब के ऊपर डिपेंड होगा कि वे आपको जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। हालांकि बेलेबल ऑफेंस में ऐसा होता है कि जमानत देना अनिवार्य होता है कि उसमें जमानत दी ही जाती है, लेकिन नॉन बेलेबल में जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा, इसमें आपको जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इस मुकदमे को सुनेगा। मुकदमा चलेगा कहाँ? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ। अब बात करते हैं धारा 121 की उपधारा 2 की। यह भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है यानी गैर जमानती है, लेकिन इसका मुकदमा कहाँ चलेगा? कोर्ट ऑफ सेशन में यानी जिले में, सत्र न्यायालय में। दोस्तों ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359, और धारा 359 कहती है कि धारा 121 की उपधारा 1 हो चाहे उपधारा 2 हो, ये कंपाउंडेबल नहीं है यानी इनमें फैसला समझौता नहीं हो सकता। और जो धारा 159 में कंपाउंडेबल बनाई गई हैं यानी समझौता योग्य बनाई गई हैं, वे सब ये धाराएं हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा, उन्हें भी आप अवश्य देखिएगा।